नमस्ते पेरेंट्स, मैं मधुमिता शाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ, जो है इकोलेलिया। आप कैसे घर में कुछ टेक्निक और स्किल के माध्यम से बच्चे की इकोलेलिया को धीरे धीरे कम करोगे और इसको आप सेंटेंस में आप कन्वर्ट करोगे, वो ही एक्टिविटी शेयर करूँगी। बच्चों की इकोलेलिया कब आता है? जब बच्चे की 100 से 200 वर्ड आ जाता है, तब बच्चे पहले पहले सेंटेंस डेवलपमेंट से पहले इकोलेलिया करता है। हर एक बच्चा करता है। मेरी कृष्ण ने भी करा था। उसका जब फर्स्ट वर्ड था वो था घोड़ा, क्योंकि उसको जब मैं थेरेपी स्टार्ट किया था, थेरेपी स्टार्ट करने के 3-4 महीने के बाद मैं सिर्फ उसको ऑब्जेक्ट का फ्लैश कट कराती थी। उसको सिर्फ तब फ्लैश कट को उठाना पड़ता था, पर वो मेरे साथ कॉपी नहीं करता था क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था। पर फ्लैश कार्ड मैंने 3 से 4 महीने कराने के बाद उसको कॉपी आ गया है। जैसे मैंने एप्पल का फ्लैश कार्ड उठाया, वो मेरे साथ एप्पल बोलता था। पर इससे भी पहले उसका जो फर्स्ट वर्ड था वो था घोड़ा, क्योंकि क्रिस तब उस टाइम एक सॉन्ग उसको बहुत पसंद था, वो था लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। ये सॉन्ग सुना के मैं उसको खाना खिलाती थी। तो एक दिन मैं ये सॉन्ग गुनगुना रही थी, तो वो मेरे साथ साथ घोड़ा बोलने लगा। मुझे डाउट लगा कि वो ठीक तरह से बोला, वो क्या बोला। फिर मैं उसको दोबारा में जैसे लकड़ी की काटी काटी पे उसने बोला घोड़ा। ये घोड़ा वर्ड से उसका स्पीच स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वही दिन मैं उसको बोला हूँ, तुम माँ माँ बोलो। वो भी मेरे साथ माँ बोला। इस टाइप से उसका स्पीच का जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे इको ले लिया करता था। जो भी मैं बोलती थी वो इको करता था। उसको ही मैं कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करा है वही शेयर करूँगी। आप भी इस टेक्निक के माध्यम से अपने बच्चों की इको ले लिया को आप स्टॉप कर सकते हो। कुछ कुछ बच्चे इंस्टेंट इको करता है कुछ बात को, और कुछ कुछ बच्चे बहुत टाइम के बाद वो सॉन्ग या फिर कुछ भी राइम्स हो, कुछ भी वर्ड हो, वो इको करता है। इको ले लिया 2 टाइप का होता है। क्रिश अभी भी कुछ कुछ वर्ड वो सेल्फ टॉक के जैसा करता है। जैसे अगर वो कुछ नया पढ़ा, वो उसको कुछ टाइम के बाद वो कभी कभी खुद से गुनगुनाता है अपने आप को स्टिमुलेशन करने के लिए। पर मैं उसको टोकने के बाद वो चुप हो जाता है। उसका ये प्रॉब्लम के ऊपर मैं अब काम कर रही हूँ कि उसका ये सेल्फ टॉक को जो वो पढ़ता है, जो उसको मैं सिखाती हूँ, वो उस टाइम के बाद करता है, उसको ही मैं स्टॉप करूँगी। पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपके साथ मैं इकोलेलिया की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर ये सारा एक्टिविटी आपको अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर कराओ। मैं बाद में और भी कुछ एक्टिविटी इसके ऊपर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। और कोई भी बारे में आपको अगर कुछ भी जानना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं उसके ऊपर वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। पेरेंट्स, आप जब इकोलेलिया के लिए एक्टिविटी कराओगे, इसके लिए आपको इस टाइप की आपका फैमिली का जितना सारा मेंबर है, इस टाइप का आपको पिक्चर निकालना है, क्योंकि हमारा बच्चे को फैमिली का मेंबर के बारे में पता नहीं मालूम। आपको उसको उसको सिखाना है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अगर आप उसको क्वेश्चन करते हो ये कौन है, वो भी आपके साथ रिपीट करता है ये कौन है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से पिक्चर सामने रखना है और बच्चों से पूछना है। जैसे क्रिश, हु इज़ दिस? दिस इज बाबा। जगह इको ले लिया है तो आपको इस टाइप से बोलना है, लो पिच में बोलना है, हु इज़ दिस। या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो ये कौन है, बाबा। आपको ही बोलना है बाबा। उसके बाद ये कौन है, मैं। उसके बाद है आपको ही बोलना है। बच्चों को इकोलेलिया प्रोड्यूस करने से पहले आपको ही क्वेश्चन करना है, आपको ही आंसर देना है। ये कौन है, मम्मा। मामा। यस, ये कौन है, मम्मा। मामा। ये कौन है, बाबा। बाबा। ये कौन है, मैं। ए मैं हूँ। आपको सिर्फ बच्चों से कॉपी कराना है। अगर आपका बच्चे की 100 से 200 वर्ड है तो बच्चे इजीली कॉपी कर सकता है, इसलिए आपको कॉपी कराना है। ये मैं हूँ, मैं हूँ। ये बाबा है, बाबा है। ये मम्मा है, मामा है।
क्रिश को हिंदी नहीं आता, पर वो मेरे साथ कॉपी कर लेता है और अब उसको बहुत सारा हिंदी भी आने लगा, क्योंकि मेरे बात सुन के वो खुद से ही हिंदी बहुत सारा बात बोलने लगा। आपको इस टाइप से ही फैमिली मेम्बर को बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करना है और सिखाना है, पर आपको ही क्वेश्चन करना है और आपको ही आंसर देना है। अगर आपका बच्चे को आंसर देना ना आए तो आपको बोलना है लो पिच में, ये कौन है मैं, ये कौन है बाबा, ये कौन है मम्मा। पेरेंट्स इकोलेलिया की एक्टिविटी में उसके बाद आपको जो कराना है इमिटेशन। अगर आपका बच्चे की इमिटेशन है तो बच्चे आपको कॉपी और इको दोनों ही कर सकता है। बच्चे की स्पीच की पहला स्टेज ही इकोलेलिया है, इसलिए आपको इमिटेशन कराना है। जैसे क्रिश क्लैपिंग करो, क्रिश बाय बाय करो, क्रिश फ्लाइंग किस करो, क्रिश राइटिंग करो, क्रिश पेंटिंग करो, क्रिश डांसिंग करो, क्रिश पिंचिंग करो, क्रिश स्क्रैचिंग करो। पेरेंट्स आपको इस टाइप से बच्चों को इमिटेशन कराना है। इमिटेशन से बच्चे की स्पीच में बहुत डेवलपमेंट आती है, बच्चे की वर्ड आती है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट आती है और बच्चे की इकोलेलिया भी धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, क्योंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है इमिटेशन से, और जितना बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा बच्चे की इकोलेलिया उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। पेरेंट्स उसके बाद जब बच्चे की इकोलेलिया आ गया है, आप उसको कैसे ख़त्म करोगे। जैसे बच्चे की इकोलेलिया है, आप क्वेश्चन कर रहे हो ये क्या है, बच्चे भी आपके साथ बोल रहा है ये क्या है। बच्चे को आंसर देना नहीं आता, ये बॉल है। इसलिए आपको इस स्टेप से पहले आप 3 या 2 कार्ड से स्टार्ट करो। क्रिश की जब इकोलेलिया था मैं उसको इस टाइप से सिखाई थी, आप भी इस टाइप से बच्चों को एक्टिविटी कराओ। जैसे पहले आप लो पिच में बोलो, व्हाट इज़ दिस पेंसिल, व्हाट इज़ दिस वाटर बोतल, व्हाट इज़ दिस पेन। बच्चों को इकोलेलिया प्रोड्यूस करने से पहले ही आपको सब ऑब्जेक्ट का आंसर खुद ही देना है। आप इस टाइप से आप बहुत टाइम कराओ, उसके बाद आप देखोगे बच्चों को आंसर देना आ गया है। क्रिश को अब मैं क्वेश्चन करूँगी, रुको। क्रिश व्हाट इज़ दिस, This is pen. व्हाट इज़ दिस, Water bottle. व्हाट इज़ दिस, Carrot. व्हाट इज़ दिस, Ball. व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ Ticking दिस। box. आपको इस टाइप से बच्चों को इकोलेलिया की एक्टिविटी कराना है, पर बच्चे की गलत बोलने से पहले ही आपको करेक्ट करना है। बच्चों को गलत बोलने की नौबत ही देना नहीं चाहिए। आप इस टाइप से बच्चों के साथ इकोलेलिया की एक्टिविटी कराओ। पेरेंट्स उसके बाद आप बच्चों को अगर उसका नाम पूछोगे या फिर उसका फादर का नाम, मदर का नाम, उसको क्वेश्चन करना है, आप इस टाइप से एक्टिविटी करा सकते हो। मैं भी क्रिश को इस टाइप से एक्टिविटी कराई थी। जैसे व्हाट इज़ योर नेम क्रिश, व्हाट इज़ योर फादर नेम कौशिक शाह, व्हाट इज़ योर मदर नेम मधुमिता शाह। मैं खुद ही बोलती थी और खुद ही आंसर देती थी, इससे उसकी इकोलेलिया धीरे धीरे चला गया। जब अब क्रिश बहुत अच्छी तरह से हर एक आंसर दे लेता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, My name is Chris. व्हाट इज़ योर फादर नेम, My father name is Koshish. व्हाट इज़ योर मदर नेम, My mother name is Monomina. हाउ आर यू। I am fine. आपको इस टाइप से बच्चों को क्वेश्चन करना है और खुद ही आंसर देना है। जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन। या फिर अगर आप हिंदी में उसको क्वेश्चन करते हो, आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ। आपको इस टाइप से खुद ही क्वेश्चन करना है और बच्चों के सामने खुद ही आंसर देना है, पर आंसर का जो पिच होगा वो हाई पिच में होगा, क्योंकि बच्चों को वो सुनना है। एक दिन देखते देखते बच्चे खुद ही बोलना सीख जाता है। पेरेंट्स उसके बाद बच्चों की इकोलेलिया को कम करने के लिए आपको इस टाइप की पज़ल का जो क्वेश्चन वर्ड कार्ड होता है वो इजीली आप
ऑनलाइन से ख़रीद के बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हो। इससे बच्चे की इक्वलिया नहीं आती है और बच्चों को विजुअल प्रॉम्प्ट मिलता है। इससे आप क्वेश्चन भी बोल सकते हो और आंसर भी दे सकते हो। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि ये मम्मी क्वेश्चन करता है और हमको आंसर देना है, हमको क्वेश्चन और नहीं करना है और मम्मी के साथ आंसर देना है। आपको इस टाइप से बोलना है। जैसे क्रिश को मैं इस टाइप से सिखाई थी। क्रिश, where do your mother cook meal? In the kitchen. In the kitchen. Where does bird live? In the name. मैं उसको इस टाइप से कराती थी। आपको भी इस टाइप से बोलना है और बच्चों से लगाना है पजल को। इससे बच्चे की अंडरस्टैंड भी डेवलप होती है और बच्चों को विजुअल प्रॉम्प्ट मिलता है। आप बच्चों के साथ भी बोल सकते हो। Where do you sleep at night? On the bed. Where does we wear the shoe? On the feet. Very good. Where do you go for swimming? In the swimming pool. वेरी गुड। आपको इस टाइप से बच्चों को क्वेश्चन करना है, आंसर देना है। अगर आप इस टाइप से जॉइन करके भी बच्चों को आप बोल सकते हो। जैसे वेयर डू योर मदर कुक मील? इन द किचन। वेयर डू यू स्लीप एट नाइट? ऑन द बेड। वेयर डज ए बर्ड लिव? इन द नेस्ट। इस टाइप से आपको बोलना है। वेयर डू यू गो फॉर स्विमिंग? इन द स्विमिंग पूल। वेयर डू यू वेयर द शू? ऑन द फीट। आपको ही क्वेश्चन करना है, आपको ही बच्चों के सामने इस टाइप से आंसर देना है। मैंने भी क्रिश को इस टाइप से ही सिखाई थी और उसके इकोलेलिया इस टाइप से ही रिमूव हुआ है। इकोलेलिया के रिड्यूस करने के लिए उसके बाद जो एक्टिविटी क्रिश को मिला था उसका थेरापिस्ट मैम बोला था इस टाइप का एक्शन वर्ड रखना है और इस टाइप की ऑब्जेक्ट का फ्लैश कार्ड से बच्चों को विजुअल प्रॉम्प्ट देके आंसर बोलाना है। क्योंकि मानो आपका बच्चे की इको है, बच्चे आप क्वेश्चन कर रहे हो बॉयटा किससे चाय पी रहा है, वो भी बोल रहा है बॉयटा किससे चाय पी रहा है। आपको बच्चों को इको करने से पहले आपको विजुअल प्रॉम्प्ट देना है कप, किससे चाय पी रहा है, कप से। इसके बाद बॉय किससे राइटिंग कर रहा है, पेंसिल। आपको बच्चों को इको करने से पहले ही बोलना है पेंसिल, उसको कुछ भी चांस देना ही नहीं है। अगर आप जितना चांस दोगे बच्चे की इकोलेलिया उतनी बढ़ जाएगा। आपको इकोलेलिया को रिड्यूस करना है, इसलिए आपको इस टाइप से फिंगर दिखाना है और जो ऑब्जेक्ट का फ्लैश कार्ड है इसे विजुअल प्रॉम्प्ट दे के बच्चों को बोलने के लिए बोलना है। अगर आपका बच्चा नहीं बोल सके तो आप ही खुद ही बोल दो, या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो बॉय किससे राइटिंग कर रहा है। अगर बच्चा नहीं बोल सके तो पेन पेन। आप इस टाइप से थोड़ा 1-2 वर्ड बोल के बच्चे को पेंसिल बोलने के लिए प्रॉम्प्ट दो। आपको पहले प्रॉम्प्ट करना है, उसके बाद बच्चों को ये आंसर देने के लिए बोलना है। जैसे गर्ल किससे ब्रश कर रहा है, ब्रश से कर रहा है ब्रशिंग। किससे कर रहा है, ब्रश से। किससे कर रहा है, देखो गर्ल के हाथों में क्या है, आपको इस टाइप से प्रॉम्प्ट करना है। गर्ल के हाथों में क्या है और ये क्या है, आपको बोलना है ब्रश। या फिर बह ब्रश, पह पेंसिल, का कप से। आपको इस टाइप से बोलना है। इसको मैंने इस टाइप से ही सिखाई थी। जैसे पेड़ में क्या रहता है, बॉय किससे सिपिंग कर रहा है, बॉय किसको किक कर रहा है, बॉयटा किससे राइटिंग कर रहा है, गर्लटा किससे ब्रशिंग कर रहा है, बॉयटा क्या पढ़ रहा है,
यस, मैं क्रिश को इस टाइप से ही सिखाई थी और उसको इस टाइप से ही इकोलेलिया को मैं रिड्यूस करा हूँ। आप भी इस टाइप से बच्चों की इकोलेलिया को रिड्यूस कर सकते हो और बच्चे की लैंग्वेज में बहुत डेवलपमेंट आन सकते हो, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होती है, बच्चे की स्पीच में भी क्लैरिटी आती है। आप इस टाइप से भी सिखा सकते हो, जैसे बॉय कप से सिपिंग कर रहा है, उसके बाद बॉय पेंसिल से राइटिंग कर रहा है। आप बच्चों को सिर्फ कॉपी करने के लिए बोल सकते हो। गर्ल ब्रश से ब्रशिंग कर रहा है, बॉय बॉल से किकिंग कर रहा है, बेड में पिलो रहता है, पिलो में हम स्लीपिंग करते हैं, बॉय बुक से रीडिंग कर रहा है। इस टाइप से आप डिफरेंट लैंग्वेज बच्चों को सिखा सकते हो और बच्चे की सेंटेंस लैंग्वेज में डेवलपमेंट ला सकते हो, और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में जितनी डेवलपमेंट आएगा, बच्चे की इकोलेलिया उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है।